आज़ादी और मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ज़रिए रांची में कायम करदा अंजुमन इस्लामिया की मौजूदा कमेटी की कारकर्दगी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। चंद लोगों का इल्ज़ाम है कि रियासत का सबसे अजीम और कदीम अंजुमन इस्लामिया की ज़ेर निगरानी तकरीबन 1 दर्जन झेली इदारे हैं, जिनमें सिर्फ अंजुमन इस्लामिया अस्पताल की तरक्की के ताल्लुक से कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन मदरसा इस्लामिया, मौलाना आज़ाद कॉलेज, मौलाना आज़ाद हाई स्कूल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अंजुमन प्लाजा जैसे इदारों की तरक्की के लिए खातिर खाह कदम नहीं उठाए जा रहे। जबकि अंजुमन के सदर अबरार अहमद ने वक्फ बोर्ड की अदम मौजूदगी को वजह बताते हुए तमाम इदारों की तरक्की के लिए कदम उठाने का दावा किया है। वादरे के मौलाना आज़ाद ने रांची में तकरीबन 4 साल क़याम के दौरान माशरे की तालीम और माशरी तरक्की के मकसद से मदरसा इस्लामिया और अंजुमन इस्लामिया का क़याम अमल में लाया था। माहिरीन के मुताबिक शहर के अपर बाज़ार में साल 1917 में कायम मदरसा इस्लामिया की ये इमारत पूरे बर-ए-सग़ीर में मौलाना आज़ाद की वाहिद यादगार है। अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल की कमेटी को तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहते हैं कि क्रांति के रूप में वहाँ पर जो काम हो रहा है डेवलपमेंट का, आज जिससे आवाम भी वाबस्ता हो रही है। आए दिन देख रहे हैं आवाम के तरफ से भी डोनेशन और हदिया किया जा रहा है। अल्लाह और तरक्की करे और इस कमेटी को और मजबूती से दे। साथ ही साथ मैं अंजुमन इस्लामिया के पदाधिकारियों से हम ये दरख्वास्त करना चाहेंगे कि अंजुमन के और भी बहुत सारे शोबे हैं जो दिन पर दिन उसको गिरावट पे है, उस पर कोई डेवलपमेंट देखा नहीं जा रहा। लोग हैं जो हमेशा नाराज़ रहते हैं, कुछ भी कीजिएगा। हम अपनी कमियों को समझ रहे हैं। एवन इन द हॉस्पिटल हमको लगता है कि अभी बहुत काम करना बाकी है। जैसे डॉक्टरों की कमी है हमारे यहाँ, अच्छे स्टाफ हमारे यहाँ नहीं है। दूसरे शोबे की जहाँ तक कि हम लोग बात कर रहे हैं, बड़ी परेशानी हमारे साथ जो हो रही है वो है वक्फ बोर्ड का ना होना यहाँ, या वक्फ बोर्ड जब रहा भी है तो बिल्कुल जो है इफ़ेक्टिव नहीं रहा है। तो अंजुमन इस्लामिया की जो जायदादें हैं वहाँ से जो किराया मिलना चाहिए, एक तो किराया बहुत नाकाफ़ी मिलता है और वो भी बकाया रह जाता है।